हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रैक्टिस सेट। किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? ऑप्शन ए सोनभद्र, बी मिर्जापुर, सी बिजनौर, डी आगरा। तो क्या आंसर? ऑप्शन ए सोनभद्र। किस किस से लगा हुआ है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा? वन महोत्सव सप्ताह। ऑप्शन ए 8 जुलाई से 15 जुलाई, बी 1 अगस्त से 7 अगस्त, सी 1 जुलाई से 7 जुलाई, डी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश वन महोत्सव, कौन सा वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए पीलीभीत, बी चंदौली, सी उन्नाव, डी महाराजगंज। तो कहाँ पर है? कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी चंदौली में। कहाँ पर है? चंदौली में। कहाँ पर है? चंदौली में। नेक्स्ट, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी कासगंज, डी चंदौली, सी चंदौली, डी कासगंज। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी चंदौली में। कौन कौन से? देवदरी और राजदरी जलप्रपात कहाँ पर है? चंदेरी में, चंदौली में, चंदौली में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, बी केंद्रीय क्षेत्र, सी विंध्य क्षेत्र, डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो कहाँ पर उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में सोयाबीन फसल? ऑप्शन डी बुंदेलखंड में। कहाँ कहाँ पर? जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर जिले में। नेक्स्ट, UPSIDC का मुख्यालय है। ऑप्शन ए शाहजहांपुर, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो कहाँ पर? ऑप्शन डी कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अलीगढ़ ताला, बी मुरादाबाद पीतल, सी फिरोजाबाद चूड़ियाँ, डी मेरठ चाकू। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ में कहाँ पर बनते? खेल के सामान। किसके? खेल कूद के सामान बनते हैं। चाकू कहाँ पर बनती है? रामपुर में। चाकू कहाँ पर? रामपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? ऑप्शन ए उस्ताद रशीद अहमद, बी उस्ताद निसार हुसैन खान, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डी पंडित रविशंकर। तो कौन है? ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद में उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार स्मृति में प्रारंभ किया है। किसकी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। नेक्स्ट, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? ऑप्शन ए अम्बेडकर नगर, बी जालौन, सी सोनभद्र, डी ललितपुर। तो कहाँ पर निवास करती हैं? ऑप्शन सी सोनभद्र में। कौन कौन सी? अगरिया, बेगा और भुइया जनजाति। कहाँ पर? सोनभद्र में। ललितपुर में एकमात्र जनजाति निवास करती कौन सी है? सहरिया। कौन सी? सहरिया जनजाति। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? कौन सा आलू अनुसंधान केंद्र? ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, बी मेरठ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन ए 1779, बी 1979, बी 1961, सी 1989, डी 1969। तो कब किया गया था? ऑप्शन सी 1979 में। किसमें? 1989 में उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1989 में। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार कितना है? ऑप्शन ए 6.15 लाख करोड़, बी 6.90 लाख करोड़, सी 6.60 लाख करोड़, डी 9.60 लाख करोड़। तो कितना था? ऑप्शन सी 6.9 लाख करोड़। कितना? 6.9 लाख करोड़। पूरा कितना है? 6,90,241.43 लाख करोड़। देखिए अभी बजट नहीं आया तो 23-24 का बजट ही चलेगा। तो इसके लिए ईपी पुलिस के लिए या यूपीए का अदर एग्जाम जिनके लिए सभी के लिए 2023-24 का बजट ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? किसकी? समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 14 तथा 15, सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, डी अनुच्छेद 14 तथा 16। तो कौन से अनुच्छेद समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने के लिए शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 तथा 16 के तहत। किसके? अनुच्छेद 14 तथा 16 के तहत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? किसमें राज्य सूची में? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, बी निगम कर, सी जनगणना, डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो कौन सा राज्य सूची में? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। कौन सी? रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, डी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो कौन सा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट, अंतरराज्य परिषदों का निर्माण स्रोत है? ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान, बी संसदीय कानून, सी योजना आयोग की अनुशंसा, डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। कौन सा ऑप्शन है? संवैधानिक प्रावधान। किसके? संवैधानिक प्रावधान है अंतरराज्य परिषदों का निर्माण स्रोत। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? ऑप्शन ए संविधान द्वारा, बी संसदीय कानून द्वारा, सी सरकारी संकल्प द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा? ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 111, डी अनुच्छेद 112। तो किसमें उल्लेख धन विधेयक का? अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी मेघालय, डी उपरोक्त सभी। तो किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। नेक्स्ट, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए BR जाखड़, ऑप्शन बी GV मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी KM हेगड़े। तो किसके विरुद्ध लाया गया था? ऑप्शन बी GV मावलंकर के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए स्थगन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी विघटन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? किसमें? कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन ए थर्मोपाइल, बी सौर सेल, सी डायनमो, डी लघु नाभिकीय रिएक्टर। क्या होते हैं? ऑप्शन बी सौर सेल है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है क्या? सौर सेल। नेक्स्ट, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, बी नियोन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम का। किसका? सोडियम का। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए स्वजीवी उत्पादक, बी परजीवी उपभोक्ता, सी मृतोपजीवी विबंधक, डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नागरिक कैसे हैं? ये शाकाहारी हैं और प्राथमिक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति ऑप्शन ए कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी परिवर्तित नहीं होती, डी पहले घटती फिर बढ़ती है। किसकी? श्वास की गति। तो क्या आंसर? ऑप्शन बी बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है।
नेक्स्ट, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है। ऑप्शन ए क्लोरोमाइसिटिन, बी क्लोरोक्विन, सी टेट्रासाइक्लिन, डी एम्पीसिलिन। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी क्लोरोक्विन। कौन सी? क्लोरोक्विन। नेक्स्ट, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जड़ से, बी तना, सी फल, डी पुष्प कली। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी तना से। किससे? तना से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है या माचिस की? ऑप्शन ए डाई फास्फोरस, बी काला फास्फोरस, सी लाल फास्फोरस, डी सिंदूरी फास्फोरस। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी लाल फास्फोरस। दियासलाई उद्योग में किसका निर्माण किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी साइनोबैक्टीरिया। तो कौन से उपयोग होते हैं? ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? किससे? सूर्य की किरणों से। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन डी विटामिन डी से। क्या? विटामिन डी से प्राप्त करते हैं। किससे? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन डी प्राप्त करते हैं? कौन सा? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी का? शाकनाशी। ऑप्शन ए क्लोरोपाइरीफॉस, बी कार्बेंडाजिम, सी क्यूनोलफॉस, डी ब्यूटाक्लोर। तो कौन सा है? ऑप्शन डी ब्यूटाक्लोर पदार्थ शाकनाशी है। कैसा है? शाकनाशी। कौन सा? ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं? किसका? आर्थिक विकास का। ऑप्शन ए पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, बी जनसंख्या में परिवर्तन, सी विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, डी तकनीकी विद एवं नौकरशाह। तो क्या आंसर? ऑप्शन डी तकनीकी विद एवं नौकरशाह आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। नेक्स्ट, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी संस्थान कार्यालय जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो कौन जारी करता है WPI के? ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, बी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डी शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन सा? शहरी। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? किसकी? गरीबी के अनुमान के लिए। पहला है सिरगणना विधि, दूसरा कैलोरी ग्रहण, तीसरा पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, चौथा प्रति व्यक्ति आय। सही उत्तर का चयन कर नीचे कूट दिए गए हैं। तो कौन कौन सी है? पहला है सिरगणना विधि, सही है। कैलोरी ग्रहण, ये भी सही है। पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, ये भी सही। चौथी गलत है, यानी 1, 2 और 3। कौन सी? 1, 2 और 3, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो कितने लगे? ऑप्शन सी 9। कौन कौन से? देखिए, पूर्वी घाट में कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी घाट में 5 और पूर्वी घाट में 4 मिला के 9। नेक्स्ट, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? ऑप्शन ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा, डी स्वर्ण रेखा। कौन सी? ऑप्शन बी हुगली नदी। दामोदर किसकी नदी? सहायक नदी? हुगली नदी की।
नेक्स्ट, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी शाहजहांपुर, सी श्रावस्ती, डी कोयम्बटूर। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन डी कोयम्बटूर में गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त लोकतंत्र है। ऑप्शन ए कडप्पा तंत्र, बी धारवाड़ तंत्र, सी गोंडवाना तंत्र, डी विंध्य तंत्र। तो कहाँ पर? ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त लोकतंत्र। कौन सा? धारवाड़। नेक्स्ट, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। ऑप्शन ए ताम्र अयस्क, बी लोहे अयस्क, सी कोयला, डी मैग्नीज। तो किसके लिए? ऑप्शन ए ताम्र अयस्क के लिए। किसके लिए? ताम्र अयस्क। किसके लिए? सॉरी, कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। कौन सा है? ऑप्शन सी कोयला के लिए। किसके लिए है? कोयला के लिए। नेक्स्ट, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। किसके? सहकारिता क्षेत्र में। ऑप्शन ए फूलपुर उत्तर प्रदेश, बी हजीरा गुजरात, सी हल्दिया पश्चिम बंगाल, डी सिवान बिहार। कहाँ पर? ऑप्शन ए फूलपुर उत्तर प्रदेश में, जो प्रयागराज में सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। कहाँ पर? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी वाराणसी में, सी कानपुर में, डी लखनऊ में। तो कहाँ पर? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन सी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। कौन सा? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में, बी काला सागर में, सी कैरेबियन सागर में, डी कैस्पियन सागर में। तो कहाँ पर नहीं होते? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में। कहाँ पर? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए यूएसए में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी रूस में, डी ब्राजील में। तो कहाँ पर? ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में स्थित है? ऑप्शन ए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, बी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, सी तांगकी राष्ट्रीय उद्यान, डी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो किसमें? शीत मरुस्थल में स्थित है। कौन सा? ऑप्शन ए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में स्थित है। नेक्स्ट, जैविक अन्यून क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? ऑप्शन ए परजीवता, बी स्पर्धा, सी सहभोजता, डी सहोपकारिता। किसमें? ऑप्शन ए परजीवता में। किसमें? परजीवता में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। नेक्स्ट, किन दो देशों के मध्य डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है? कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन। ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, बी भारत और इंडोनेशिया, सी भारत और सऊदी अरब, डी भारत और यूएई। तो किसके मध्य हुआ है? ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब के मध्य। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल महिला का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसका? ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल महिला का खिताब। ऑप्शन ए आर्यन सबलेंका, बी ईगा स्विएटेक, सी किम्बरली ब्रेल, डी एलिना रिबेकिना। कौन सा आंसर है? किसने जीता? ऑप्शन ए आर्यन सबलेंका ने। किसने? आर्यन सबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट राम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। अभी तक और पहले अभी कहाँ था? कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में था। तो कंबोडिया को 8वां अजूबा बनाया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? किसका? ऑरेंज उत्सव। ऑप्शन ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी जम्मू कश्मीर। कौन सा? ऑरेंज उत्सव 2024। कहाँ पर? ऑप्शन सी नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में ऑरेंज उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों, देखिए यूपी पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं पुलिस की सभी को शेयर करें।
चलिए धन्यवाद।